हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेम सेल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स जो होते हैं एक यूनिक सेल्स होते हैं, यहाँ बोल सकते हैं स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप हो जाए। ठीक है, मतलब इनके पास इतनी एबिलिटी होती है, इतने कैपेबल होते हैं कि ये डिवाइड करें एंड डिफ्रेंशिएट हो जाए डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि मसल सेल्स में हो गया, ब्लड सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए। ठीक है, स्टेम सेल्स के पास दो मेन प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, एक होती है सेल्फ रिन्यूअल, एक होती है पोटेंसी। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब होता है कि वो डिवाइड करें एंड और ज़्यादा स्टेम सेल्स बनाएं। ठीक है, एंड पोटेंसी का मतलब होता है कि जो स्टेम सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हों डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स टाइप में। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द पोटेंसी एंड देयर सोर्सेज। पोटेंसी का क्या मतलब होता है कि एक स्टेम सेल है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो डिफ्रेंशिएट करे डिफरेंट सेल टाइप के अंदर। एंड सोर्सेज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो स्टेम सेल्स है ये लिए कहाँ से गए हैं, डिराइव कहाँ से हुए, इनके सोर्सेज क्या हैं, उनके बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी की स्टेम सेल्स में कितनी एबिलिटी है कि वो डिफरेंट सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो पोटेंसी के बेसिस पे जो हमारे ये स्टेम सेल्स होते हैं ये होते हैं 5 तरह के। ठीक है, पहला होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं इनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंसी होती है। अब हाईएस्ट पोटेंसी का क्या मतलब है? अभी मैंने बोला कि पोटेंसी का मतलब होता है कि एक स्टेम सेल जो है, ये जो स्टेम सेल्स हैं इनमें कितनी एबिलिटी है कि ये डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो हाईएस्ट पोटेंसी का मतलब इसमें एबिलिटी होगी कि भी ये डेवलप हो जाए कोई भी सेल टाइप में। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में डेवलप कर जाएं। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द प्लेसेंटल सेल्स या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं या फिर जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं उनमें भी उनको भी ये इंक्लूड करते हैं, उनमें भी ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें एग्जाम्पल की तो जो साइकोट होते हैं कुछ फर्टिलाइज्ड उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो जो है वो एक एग्जाम्पल है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स की। ठीक है, फिर आते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ऐसे स्टेम सेल्स जो कि सभी सेल टाइप में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये तो इसी की तरह सेम हो गया, लेकिन वहाँ पे प्लेसेंटल सेल्स में भी डिफ्रेंसिएशन हो रही थी। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है इनमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ये सभी सेल्स बॉडी के सभी सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, बस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू हैं जो प्लेसेंटल सेल्स होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जांपल आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से लिया जाता है। ठीक, फिर आते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि लिमिटेड रेंज ऑफ सेल टाइप्स में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन, एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन से रिलेटेड ही वो लिमिटेड रेंज में ही अपने डेवलपमेंट या डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एग्जाम्पल आते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होंगे ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये ब्लड सेल्स को ही ब्लड सेल्स में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब जैसे आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गया, ये सिर्फ उन्हीं में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, उन्हीं को ही बनाएंगे ये। ठीक है, जो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हो गए ये सिर्फ मेसेंकाइमल लाइनेज में ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मतलब ये सिर्फ बोन सेल्स हो गया, कार्टिलेज सेल्स हो गया, डेल सेल्स हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ही ये डिफ्रेंशिएट होंगे और किसी में नहीं होंगे। मतलब एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन के रिलेटेड ही ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर आते हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएट होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल आती है माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल। ठीक है, जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये जो है ये कुछ ब्लड सेल्स में भी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपोटेंट में ऐसा नहीं था। मल्टीपोटेंट वाले जो थे अपनी ही लाइनेज में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। अगर हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है तो वो सिर्फ ब्लड वाले स्टेम सेल ही बनाएगा, वो और कोई स्टेम सेल नहीं, वो कोई सेल्स नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर ओलिगोपोटेंट वाले जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड सेल टाइप्स में ही डिफ्रेंशिएशन करते हैं। मतलब माइलॉइड वाले तो हैं कुछ ब्लड सेल्स भी बना देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी लो पोटेंसी होती है। मैंने पहले बता दिया, मतलब ये लो पोटेंसी का मतलब होता है ये बिल्कुल ही कम सेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल टाइप बनाते हैं, इसीलिए लोअर पोटेंसी है। टोटीपोटेंट वालों की थी हाई पोटेंसी क्योंकि वो सभी सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते थे। ठीक है, एंड एक ही बनाएंगे एंड इनके पास प्रॉपर्टी होगी सेल्फ रिन्यूअल की, क्योंकि स्टेम सेल्स हैं तो उनके पास प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल की। एग्जाम्पल आ गया मसल स्टेम सेल जो सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स
बनाएगा और कुछ भी नहीं बनाएगा। मसल स्टेम सेल को हम सैटेलाइट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पे जो ये स्टेम सेल्स हैं ये 4 तरह में क्लासिफाइड है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स या जिनको हम सोमैटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं, फीटल स्टेम सेल्स होते हैं, पेरिनेटल स्टेम सेल्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक वाले जो होते हैं वो इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का वहाँ से लिए जाते हैं। एडल्ट वाले जो होते हैं ये थ्रू आउट द बॉडी किसी भी टिश्यू से आप ले सकते हो, बोन मैरो, ब्लड, लिवर, स्किन, किसी से भी आप ले सकते हो, ठीक है। फीटल स्टेम सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग फीटस की टिश्यू से लिए जाते हैं। पेरिनेटल स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जो कि पेरिनेटल टिश्यू से लिए जाते हैं, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया एंड प्लेसेंटा हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।